हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा 22 डे है एंड आज हमारा नया वीक शुरू होगा। आज नया वीक शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने पास्ट वीक्स में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ओके, एंड आने वाले इस वीक में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने 100 डेज़ के डेटा साइंस चैलेंज पर। शेड्यूल डिटेल्स चेक करते हैं। ग्रेट। सो इस वीक में हम सीखेंगे मशीन लर्निंग बेसिक्स। मशीन लर्निंग के जितने भी बेसिक्स होते हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीक में जानेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उन कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कैसे करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमारा डेटा साइंस में कैसे कैसे यूज़ आने वाले हैं, ये हम देखेंगे इस वीक में। ओके, एंड अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट वीक में हमने पाइथन के बेसिक्स के बारे में जाना था कि पाइथन के बेसिक्स क्या होते हैं, उन बेसिक्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है। एंड सेकंड वीक में हमने जाना एडवांस पाइथन के बारे में जाना। एडवांस पाइथन जो कि डेटा साइंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। पाइथन के वो एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि हम डेटा साइंस में यूज़ करने वाले हैं, उनके बारे में हमने सेकेंड वीक में कवर किया। ओके, देन थर्ड वीक था हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। थर्ड वीक में हमने समझा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स के कितने टाइप होते हैं, एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन दोनों के कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे डेटा साइंस में यूजुअली यूज़ होते रहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, नाउ अभी आज स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वीक है। आज हमारा 22 डे है एंड देखते हैं कि 22 डे में हमें क्या पढ़ना है। 22 डे में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसमें हम मशीन लर्निंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे एंड जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। ओके, लेट्स गो। चलिए चलते हैं गूगल बाबा के पास, पूछते हैं कि हमें बताइए मशीन लर्निंग क्या है। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज़ ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ब्रांच है, जो कि एआई आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। एआई के बारे में, एआई की बहुत सारी टूल्स के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एंड उन टूल्स का यूज़ भी कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि एआई की मदद से आपके सारे काम कितने इजी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मशीन लर्निंग जो है एआई का ही पार्ट है। ओके, एंड कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, विच फोकस ऑन द यूज़ ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमन लर्न। ओके, वंस अगेन पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस विच फोकस ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम्स टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमन लर्न, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग इट्स एक्यूरेसी। इसमें कह रहा है कि मशीन लर्निंग एआई एंड कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, एंड मशीन लर्निंग में हम क्या फोकस करते हैं? मशीन लर्निंग में हम फोकस करते हैं एल्गोरिदम को इन्हेंस करने की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन्हेंस करने का मतलब कि हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, हम उनको इस तरह से इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से वो ह्यूमंस की तरह, हमारी तरह लर्न कर सके चीज़ों से, एंड अपना जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पे आगे डिसीजंस ले सके, प्रेडिक्शंस ले सके, एक्शंस ले सके। ठीक है, इस तरह के एल्गोरिदम्स हम इस तरह के एल्गोरिदम्स पर हम काम करते हैं। ओके, मशीन लर्निंग का हम छोटा सा बेसिक समझा है। अभी हम देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग में आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पे गूगल ने इसका वन वर्ड भी दिया है, वो वन वर्ड देख लेते हैं। मशीन लर्निंग इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर which development of algorithm by human program would be cost prohibited, and instead of the problems are solved by helping machine discover and then on their own algorithm without needing to be explicit told what to do by any human developer.
एल्गोरिदम। सो इसमें यही कह रहा है कि मशीन लर्निंग में क्या है कि कुछ एल्गोरिदम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कुछ नए एल्गोरिदम्स बनाते हैं जो कि बिना ह्यूमन डेवलपर के मदद से डिज़ाइन किए गए हों। मतलब कि बेसिकली इसमें क्या होगा मशीन लर्निंग में कि जो एल्गोरिदम्स होंगे वो क्या करेंगे, ह्यूमंस की तरह लर्न करेंगे, लर्न करने के साथ साथ वो एक्शंस भी लेंगे, ठीक है, एंड एक्शंस लेने के साथ साथ वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेंगे। हम सीखने के बाद उनके बेसिस पे ये एक्शंस लेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये हमें कौन बता सकता है, ये हमें बता सकता है जीपीटी बाबा। सो हम जीपीटी बाबा से पूछते हैं कि जीपीटी बाबा हमें मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन का आइडिया दीजिए। लेट्स सी। प्लीज गिव मी, नहीं, गिव मी टॉपिक डिटेल्स, गिव मी, प्लीज गिव the following topic details। तो देखते हैं जीपीटी बाबा हमें क्या देता है, ठीक है। सडनली हियर इज एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग। सो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, डेफिनेशन है इसकी, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसेट ऑल्सो ए पार्ट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। दैट अलो कंप्यूटर्स टू लर्न, जो जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर्स लर्न करने के फेस में आ जाते हैं। फ्रॉम एंड मेक डिसीजन और प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द डेटा। ओके, सो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। सो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप दिए हैं इन्होंने, जिसमें कि सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सो देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं ये सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। हालांकि इस सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग तीनों को हम आगे चल के ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा, मीनिंग दैट द इनपुट डेटा comes with corresponding output labels. Example included algorithm and classification task। सो जितना मैं इससे अभी समझा हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग ये होगा कि हम लर्न करेंगे लेबल्ड डेटा से, मतलब जिस डेटा का आउटपुट पहले से ही हमें पता होगा, आई थिंक कि इसका आउटपुट इस तरह का आने वाला है, उसके बेसिस पे हम डेटा से सीखेंगे, ठीक है। लाइक आपने एक एल्गोरिदम बनाया एंड आपने उस एल्गोरिदम को एक लेबल डेटा के बेसिस पे बनाया कि भाई ये डेटा है, इस डेटा पे काम करने पे ये आउटपुट आता है, एक्स डेटा पे काम करने में वाई आउटपुट आता है। सो उस एल्गोरिदम को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। इन फ्यूचर या इन केस उसके पास एक्स से रिलेटेड अगर कोई डेटा आएगा, एक्स से सिमिलर कोई डेटा आएगा, तो वो वाई से सिमिलर रिजल्ट ही देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक्स पे काम किया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो अभी देखते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। Unsupervised learning, the algorithm is provided with unlabeled data and must find pattern or relationship in the data on its own. Example include clustering and dimensionality reduction। सो ये एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है हम अनलेबल्ड डेटा, मतलब कि अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करेंगे, हम अनलेबल्ड डेटा के ऊपर एनालिसिस एंड रिसर्च करेंगे, एल्गोरिदम्स बनाएंगे। सो ये इसमें क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अनलेबल्ड डेटा में पैटर्न और रिलेशनशिप ढूंढने की। जब हमें वो पैटर्न एंड रिलेशनशिप मिल जाएगा देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस डेटा पे आके काम करेंगे। ओके, ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी देखते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। In the paradigm, an agent interact with an environment and learn to make decisions by receiving reward or penalties। सो इसको आई थिंक इस तरह से ले सकते हैं कि जब भी कोई हम डेटा पे जब भी किसी हम इन्वायरमेंट में काम करेंगे या डेटा पे काम करेंगे, तो डिसीजन के बेसिस पर उसको रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज हम असाइन करेंगे कि अच्छा डिसीजन आया है, बुरा डिसीजन आया है, सो वो चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करें, आई थिंक सो। बाकी हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे,
एंड इसी के साथ साथ इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, चैलेंजेस हैं एंड फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग एक बार हम देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे। फ्यूचर मशीन लर्निंग इज़ इन्वॉल्विंग रैपिडली, ओके, जो कि हमें पता है मशीन लर्निंग बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रही है। एज कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ ग्रो एंड डेटा सेट बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ओके, द स्कोप and impact of machine learning on various sectors are also increasing. The quantum machine learning to integrating AI and neuroscience, the fortune frontier of what machines can learn and do is so continuously. So इसमें बोला गया है कि मशीन लर्निंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। मशीन लर्निंग ग्रो करने के साथ साथ जो डेटा है, डेटा भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ क्या है कि मशीन लर्निंग का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग के साथ साथ हम क्या है कि साइंटिस्ट लोग क्वांटम कंप्यूटर्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कोशिश कर रहे हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करने का। सो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी, जितना मुझे नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे ब्रीफली समझें, ब्रीफली डिस्कशन करें एंड मैं आपको 1 to 1 ये सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सो आज का दिन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, बिकॉज़ हमें आज के दिन के लिए इतना ही पढ़ रहा था, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना था मशीन लर्निंग का क्या है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कितना पढ़ते हो, कितना इंटरेस्ट लेते हो। एंड मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब तक आप अपनी स्टडी या अपने करियर या अपने गोल्स में इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो तक वो गोल्स ना तो कंप्लीट होंगे, ना आपकी स्टडी होगी एंड ना ही कुछ होगा, ओके। सो फर्स्ट चीज़ होती है जब हमें कुछ अचीव करना है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज़ होती है स्टार्ट करना। जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो पहली चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। प्लानिंग, डिस्कशन, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कुछ प्लान बनाया है, ठीक है, आपने कुछ प्लान बनाया है, उसके कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ रखी हैं कि लाइक अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ ऐसा करेंगे। मान लीजिए आपने 3 पॉसिबिलिटीज़ उसकी सोची। ए हुआ तो हम ये करेंगे, बी हुआ तो हम ये करेंगे, सी हुआ तो हम ये करेंगे, ओके। अभी मान लीजिए आपने जब उस काम को स्टार्ट किया, ना तो उसमें ए वाली पॉसिबिलिटी आई, ना उसमें बी वाली पॉसिबिलिटी आई, ना उसमें सी वाली पॉसिबिलिटी आई। सो अब क्या करेंगे? हाँ जी, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो डी वाली पॉसिबिलिटी आई, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। सो सेम चीज़ होती है कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, आप कितना सीखने वाले हो, कितना सिखाने वाले हो, आपका माइंड कितना कैप्चर कर पाता है, आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ये चीज़ें आपको स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेंगी। सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब भी आप कुछ करना चाहो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो उसको स्टार्ट करने की। प्लानिंग आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। सो यहीं पे आज का दिन हम ख़त्म करते हैं एंड मैं चलता हूँ एंड कल फिर से मिलते हैं अपने 23rd डे पर। एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल फिर से।